इमाम तो करबला वाला इमाम है, करबला वाला इमाम है। ढोलक वाले सोचे शिमर के साथ जाना है कि यजीद के साथ जाना है, ढोलक वाले सोचे किधर जाना। हम बरेली वालों का इमाम करबला वाला है, करबला वाला हमारा इमाम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? एक सारे बैठे। मेरे इमाम ने पूछा फिर जब नहीं जाते, आज आखिरी रात है, जी भर के अपने रब को सजदे कर दो, शायद इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले, इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले। मुसल्ले बीच गए, कुरान की तिलावत आधी रात की बात हुई, आधी रात तक सजदे होते रहे, फिर तिलावत, फिर इबादत, फिर तिलावत, फिर सजदे। फजर का वक्त आ गया। मेरे इमाम ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर, जब तक हम कूफा में थे हसन अजान पढ़ते थे, बाबा अली नमाज पढ़ाते थे, बाबा अली के बाद मैं अजान पढ़ता था, हसन नमाज पढ़ाते रहे। आज हसन नहीं है, हुसैन है और अकबर है। आज अकबर अजान तू पढ़ेगा, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे फजर की अजान पढ़ और जाके ये भी देख के आ मैदान कैसा है, जंग भी होनी है, मालूम है नहीं मानेंगे ये लोग, मैदान देख के आ। अकबर गए, अजान पढ़ी, वापस आ रहे थे, आते आते किसी की हिचकियों की जब आवाज सुनी ना, तब रुक गए, मुड़ के देखा आवाज किधर से आ रही, जिधर से आवाज आ रही उधर गए। खातून को देखा, किसने दुपट्टा सर पे डाल रखा है और कोना पकड़ के फर्श को साफ कर रही है। कहते माँ कौन है तू, माँ कौन है तू? 3 मरतबा आपने कहा। वापस आए, अब्बा मैदान तो देख आया, लेकिन ताज्जुब हुआ, एक खातून को करबला के मैदान में रोते देखा। मैंने उसे कहा माँ कौन है, तो उसकी हिचकियां बढ़ गई थी, बोली नहीं। इमाम ने इतना सुना, हिचकी बंद गई मेरे इमाम की। कहते हैं अब्बा कुछ रिश्ता हमारा उससे? फरमाने लगे शहजादी जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा मदीने से आई हुई है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। कहते हैं हमारी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। तारीफ का बात, 8 या 9 सहाबा मेरे हुसैन के साथ करबला के मैदान में। लेकिन अहले बैत का एहतराम सहाबा ने कितना किया, पढ़े पूरी तारीफ उठा के आप देखें। जब तक हुजूर के सहाबा जिंदा रहे, अहले बैत के एक बच्चे का भी नंबर नहीं आया। जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां ना दे दे। एक बहुत बड़ा नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर का है, और ये कोई और नहीं मेरे हुसैन के बचपन का यार है। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल। कितनी साल उम्र थी हुसैन की? जोर से कितनी? 56 साल। और यार की उम्र कितनी है? 72 साल। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है। कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जब बुलाने आया उसने कहा था, हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब कहाँ थे? कहा का किसी काम में था, आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? का कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते हैं जी आपके नवासे हैं। का तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? का फरमाए ना। का सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? का जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ।
आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करते हो? कहा हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूं। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर ये जुर्म है अब जो चाहे सजा दे दे। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं गुंबदे खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई चालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है? महबूब तुझे सीने से लगा रहे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला, ज़िक्रे शहीद आज़म। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है? यही हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर हो। मुर्रिखीन ने लिखा कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मज़ाहिर, लाठी आए लाठी के सहारे। हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए भी तेरी तरफ आंख उठाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। तो नहीं इमाम इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर तो देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा, तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पर निशाने कदम बना। हबीब ने चुप के मिट्टी उठाई, फोटो से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, का इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दिया। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी, 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, माँ ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम का अपने बुढ़ापे पे, तरस का अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा ना खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो। हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, एक बहादुर दौड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुकैया लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता है पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा, अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन हबीब बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की तुझे
किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो, मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा। कहते क्या कह रहा था? उसने कहा ये पानी ले लो। तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा। फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद सईद क़िबला, ज़िक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया, चारों तरफ से घेर के तीर बरसा, करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था, कौन जा सकता था? किसी ने जुर्रत नहीं थी, घेरा चारों तरफ से, घेरने के बाद बारिश करनी थी, कहने लगे हुजूर आइए और आके गुलाम को सुनाइए। मेरा इमाम आया, आके यार का सर गोद में रखा, कहने लगे हबीब आंखें खोलना यार। कहते हुजूर खून भरा है आंख में। मेरे इमाम ने अपनी चादर से खून साफ किया, हबीब ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिए, यार सीने में बर्छी है, कलेजा छलनी है, हंसते मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है, ये कैसे जिगर वाले लोग थे। मुस्कुरा के कहते हुसैन गवाह रहना, मेरी आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ रही है, और मेरा इंतकाल हो जाए ना, बस इतना नाना से कह देना, नाना हबीब से मैं राजी हो गया हूँ, आप भी राजी हो जाए। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने हबीब को अलविदाई सलाम किया, और जब हबीब का विसाल हो गया मेरे इमाम ने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया। नाना देख रहे हैं ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना। नाना दुआ मकबूल है आपकी और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ। आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है। नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज भी करबला जाइए जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है। पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मज़ार है। गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाहिर के मज़ार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो, अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद ये कि शहीद शहादत हो गई। करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली नहीं थे, सिर्फ अब्बास इब्ने अली नहीं थे, बल्कि अली के और भी बेटे करबला के मैदान में थे। नाम बता दो, कहते जरा या अली, और जोर से। ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? हजरत अली का नाम 250 ग्राम का आदमी ले ले तो वो 25 किलो का हो जाता है, और यहाँ तो सारे 58 किलो के लगे, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा। बोले या अली, जिए सलामत रहे। बस बात पूरी करने लगा हूं। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? और भी थे, अल्लाह सलामत रहे। हजरत अली के और भी बेटे थे, नाम बताऊं झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हजरत हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली, ये हजरत अली को हुजूर के यारों से इतना प्यार था कि अपने बेटों के नाम भी उनके नाम पे रखे। जिसको जिससे नफरत होती है कभी उसका नाम नहीं रखता है कोई अजीब जमाने में। सिनान मिलेगा कोई? दुनिया ढूंढ लो, मिल ही नहीं सकती। और दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, मोहब्बत का आलम यह है, हर घर में कई कई हुसैन मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन, कोई अहमद हसन है, कोई अबरार हुसैन है। एक एक घर में कई कई हुसैन है।
ये क्या मतलब है? हमें करबला वालों से प्यार है। जिससे प्यार होता उन्हीं का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी। तू ये कहता कि इनमें नफरतें थी, इनमें दूरियां थी, जबान को लगाम दे, कहीं फालिज न गिर जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है। दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे हैरत नहीं आती है? कौन उमर है? खुदा की कसम, अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है? अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आ रखे हैं, कंधे पे है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो इनको कंधे पे? कहा तुम नहीं जानते हो, इन्हें आसारा इनको हल्के में ना लेना। ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूँ। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई। फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की बारी आई। मेरा इमाम बैठा है। अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूँ किसे भेजूं, मैं खुद ना चला जाऊं। अली अकबर बाप के कदमों से उठ गए। अब्बा, जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना, मेरे इमाम के बेटे का माथा चूमना। कहने लगे, बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, माँ से भी तो जाके इजाजत दे। माँ के खेमे के पास आए। क्या देखते हैं? मुसल्ला बिछा है, कुरान रखा है, रहल पे माँ के हाथ पे। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के। वो कह रही हैं, अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए। अम्मी, रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें, बेटे को दूल्हा बना दें, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। माँ ने एक सजदा शुक्र अदा किया। शुक्र है मालिक, तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिक्र वाले लोग थे। सजदा किया, उठी, आई, संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था, मोहताज घराने का तो नहीं था। ये तो इतने पैसे वाले लोग इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गए। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें। फरमाने लगे, ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए, सिक्कों और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा, जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे, इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा, आप कहने लगे, यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा, ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे, भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की? फरमाने लगे, तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है, यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। जो है तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग, बड़े घर के लोग थे। अमित दूल्हा बनाया, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला, जज्बे देख लिया, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाए, चोट ना लग जाए।
कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। माँ संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है, अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है।